Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 17 The Wind and the Sun exercise. इसके हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग इन सभी को पढ़कर समझेंगे और आंसर लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है न्यू वर्ड्स. तो न्यू वर्ड्स में इसके स्पेलिंग और शब्दार्थ जो है पता होना चाहिए. जैसे है यहाँ पे फर्स्ट है रोड, है ना. तो रोड का क्या हो जाएगा, एक मिनट. जैसे है रोड, तो रोड का मतलब होता है सड़क. ठीक है, रोड का मतलब सड़क. इसी तरह से सड़क भी लिख सकते हैं और रास्ता भी लिख सकते हैं. फिर सेकंड है कोट, है ना. सेकंड इसमें क्या है, कोट है. तो कोट यानी हम कोट भी लिख सकते हैं. और एक होता है कवच, कवच भी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद है क्विकली, है ना. तो क्विकली का मतलब होता है शीघ्र. ये जो क्विकली लिखा है इसका मतलब होता है शीघ्र, या हम इसी को कहते हैं जल्दी. ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें है स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत, या हम बोल सकते हैं बलवान. बलवान भी हम लिख सकते हैं, मजबूत या बलवान. ठीक है. अब इसमें जो लास्ट है वो है चिक्स. ठीक है, ये चिक्स. चिक्स का मतलब होता है गाल. और एक और इसमें है, एक लास्ट है वॉन, है ना. क्या है, वॉन. तो वॉन का मतलब होता है जीता. हार जीत लगी होती है ना, तो ये है जीता. एक हार जाता है और एक जीत जाता है, तो ये है वॉन, जीता. ओके बच्चों. ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीड एंड राइट. पढ़ो और लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विंड. विंड मतलब हवा ने क्या किया. डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ, है ना. मैंस इंसान के कोट को ऑफ मतलब उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया. तो इसका आंसर हम लिखेंगे विंड पफ हिज चिक्स. विंड पफ हिज चिक्स एंड ब्लो हार्ड टू गेट द मैंस कोट ऑफ. ब्लो हार्ड टू गेट द मैंस कोट ऑफ. इसका मतलब है कि हवा ने अपने गालों को फुलाया और फूंक मारकर, बहुत तेज हवा चलाकर आदमी के कोट को उतरवाने की कोशिश की. ठीक है. हवा ने क्या किया, अपने गाल को फुलाया, फिर फूंक मारी और तेज हवा चलाई, जिससे ताकि क्या हो सके, आदमी का कोट उतर सके. उसने ऐसे कोशिश की. तो इसका आंसर है विंड पफ हिज चिक्स एंड ब्लो हार्ड टू गेट द मैंस कोट ऑफ. ठीक है. इसमें जो हमें याद रखना है वो है विंड पफ हिज चिक्स एंड ब्लो हार्ड. इतने को याद रखना है. उसके बाद टू गेट द मैंस कोट ऑफ, ये प्रश्न में लिखा हुआ है. ओके बच्चों. ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द, क्वेश्चन नंबर 2 है ना. व्हाट डिड द सन, सूर्य ने क्या किया. डू टू गेट द मैंस कोट
ऑफ। इंसान के कोट को उतरवाने के लिए सूर्य ने क्या किया? तो इसका आंसर लिखेंगे सन शाइन्स हार्ड। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, उसे हम लिखेंगे, है ना। तो सूर्य ने बहुत तेज चमक कर उस आदमी के कोट को उतरवाने की कोशिश की। जो आंसर हमें लिखना है वो है सन शाइन्स हार्ड। फिर हम क्वेश्चन से लिखेंगे टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। ओके बच्चों, सूर्य ने क्या किया? बहुत तेज चमक कर उस आदमी के कोट को उतरवाने की कोशिश की, इसका ये मतलब होता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन इन द एंड। हु मतलब कौन जीता, इन द एंड लास्ट में कौन जीता। तो हु के जगह में हमें उसका नाम लिखना है कि जो जीता। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि सूर्य जो है जीत जाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सन वॉन इन द एंड। हु के जगह में हमको लिखना है सन। सन मतलब सूर्य, SUN सन, है ना। तो सन वॉन इन द एंड। फिर जैसे प्रश्न में लिखा है वो हम लिखेंगे, अंत में सूर्य की जीत हुई। अंत में सूर्य की जीत हुई, इस तरह से। ओके बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाउंड आउट एडजेक्टिव। पता करना है 2 एडजेक्टिव विथ जो कि ER इन द स्टोरी, इस कहानी में ER से रिलेटेड है ना। उसके अंत में ER लगा हुआ होगा, वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऐसे 2 विशेषण शब्द हमें छांटने हैं इस कहानी में जो आया है। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट है इसमें हार्डर, मुश्किल, कठोर, है ना, जिसका मतलब होता है। और सेकंड है इसमें स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, शक्तिशाली, बलवान। तो इस तरह से ये 2 एडजेक्टिव आए हैं जो कि विशेषता बताते हैं, है ना। तो और इस शब्द के अंत में ER भी लगा हुआ है, हार्डर और स्ट्रॉन्गर। ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु सेड दिस टू whom। हु मतलब कौन, मतलब किसने कहा, दिस टू whom किसे, किसने किससे कहा। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। जो हम जैसे हिंदी में लिखते हैं ना किसने किससे कहा, तो वैसे ही हमको इंग्लिश में ही इस वाक्य को पढ़कर समझना है और किसने किससे कहा उसका आंसर लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही है कि मैं जो है उस इंसान के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। तो यह वाक्य किसने किससे कहा था? अब इसमें सैड द दिया हुआ है, टू भी लिखा हुआ है, जो ब्लैंक है उसी को ही भरना है ना। तो उस फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा कि यह बात विंड ने सन से कही थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? विंड टू सन। हम इस जो है ना, इस ब्लैंक में हम लिखेंगे विंड, हवा ने ये बात किससे कही थी? टू के जगह में लिखेंगे सन। हवा ने सूर्य से कही, क्या बात कही थी? कि मैं जो है उस इंसान के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। ओके बच्चों, इसके बाद है सेकेंड, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले प्रयास करो। सैड द ब्लैंक टू ब्लैंक। यह बात किसने किससे कही? तो यह बात जो है सन ने विंड से कही, है ना, सूर्य ने हवा से कही। तो इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ जाएगा सन और सेकंड वाले में आएगा विंड, है ना, कि पहले तुम प्रयास करो उसके बाद मैं प्रयास करता हूँ। तो यह बात जो है सूर्य ने हवा से कही।
सन टू विंड। ओके बच्चों, इसमें सी है, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है। सैड द, कितनी ठंड है, ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य मैन ने कहा था, है ना। तो सैड द के बाद हमको लिखना है इस ब्लैंक वाले जगह में मैन, है ना। उस इंसान ने, उस आदमी ने कहा कि हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है। तो हम आंसर में लिखेंगे मैन। नेक्स्ट है इसमें आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकी। सैड द ब्लैंक टू ब्लैंक, किसने किससे कहा? तो यह बात विंड ने सन से कही। इसमें जो आएगा वो आंसर है विंड। हवा ने किससे कही? टू के बाद हम लिखेंगे सन, है ना। तो यह बात हवा ने सूर्य से कही। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, लेट्स टॉक। राइट द रोल्स ऑफ द सन, सूर्य का जो रोल है, विंड एंड द मैन ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड एक्ट आउट ऑफ द स्टोरी। तो इसे क्या करना है? हवा, सूर्य और आदमी के कहे वाक्यों को एक पेपर पर लिखना है और इसका नाटक तैयार करना है। ओके बच्चों, इसे आप तैयार कीजिएगा। ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है से अलाउड, है ना। तो वैसे तो इसको उच्चारण जो है करना रहता है, पर इसकी स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग को याद करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे है विंड, विंड का मतलब होता है हवा। ये रोड का स्पेलिंग है, ये गलत लिखा हुआ है। रोड का स्पेलिंग आएगा ROAD, रोड यानी रास्ता या सड़क, ठीक है। फिर है कोट, कोट का मतलब कोट भी लिख सकते हैं और कवच भी लिख सकते हैं। फिर है इसमें साइन। नेक्स्ट है इसमें साइन, साइन का मतलब होता है चमक। फिर है हार्डर, हार्डर का मतलब होता है कठोर। फिर है हॉटर, हॉटर मतलब होता है गरम। इसके बाद नेक्स्ट है टाइटली, है ना। तो इस टाइटली का मतलब होता है कसा हुआ, ठीक है। क्या होगा? कसा हुआ या कड़ा। टाइटली मतलब कसा हुआ, है ना। और स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत, बलवान, शक्तिशाली। और चिक्स का मतलब होता है गाल। इस तरह से आपको इसका स्पेलिंग जो है वो याद करना है और वर्ड मीनिंग याद करना है। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।